बड़े पर्दे पर ऐश्वर्या राय सरबजीत की बहन का किरदार जीती नजर आएंगी, मगर क्या है सरबजीत की असली बहन दलबीर कौर का दर्द अपने भाई को खोने का, और क्या है उनकी खुशी अपने भाई की कहानी और अपने संघर्ष की कहानी बड़े पर्दे पर देखने की। चलिए हम जानते हैं खुद दलबीर कौर से। हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार भी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दलबीर जी, कितनी खुश हैं आपकी सरबजीत की जो कहानी है और आपके संघर्ष की जो कहानी है, 2 दशक का संघर्ष रहा है आपका अपने भाई को छुड़ाने का, कितनी खुश हैं आपकी बड़े पर्दे पर ये फिल्म आ रही है, आपके भाई की कहानी पर्दे पर दिखाई जाएगी? हम सरबजीत अभी जब जेल में था तभी इस फिल्म को बनाना चाहते थे कि हमें हमदर्दी मिले और उसकी रिहाई हो, लेकिन अफसोस कि उसका अंत इस तरह से हुआ। और अब उमंग ने जिस तरीके से फिल्म को बनाया, और लगता है कि जो चीज़ मैं लोगों को शायद नहीं बता पाई, सरबजीत का जो दर्द, उसने अंदर जो अत्याचार सहे थे और जितनी पीड़ा उसको हुई थी, और जो परिवार के अंदर कठिनाइयाँ आई थी, और किस तरह से मैं घर से अकेली निकली थी और बाद में कारवां बनता गया। तो सबसे इस बात को लेकर मुझे एक जो खुशी है वो इस बात की है कि लोग जम्मू में जाकर भी बात नहीं करते हैं, वो डरते हैं। लेकिन मैं ये पाकिस्तान की धरती पर खड़ी थी और पाकिस्तानियों के बीच में खड़ी थी और उनके साथ में बोल रही थी, और मुझे डर खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस बात को जो लोगों को दिखा पाएंगे, और जो असलियत से मैं चाहती हूँ कि लोग परिचित हों, उनको पता लगे कि जब हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जब पकड़े जाते हैं तो दोनों मुल्कों के अंदर उनके साथ एक इंसानों जैसा व्यवहार नहीं होता, सिर्फ एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को नज़र रखकर जो उनके साथ बर्ताव होता है। हो सकता है कि इसको देखकर उन लोगों को सद्बुद्धि आए और ऐसा करने से वो बाज आ जाएं और कुछ कैदी हमारे जो छूट कर आ जाएं। सरबजीत तो नहीं आ पाया, लेकिन हम समझेंगे कि आज हम सफल हुए कि कोई एक तो छूट कर आया। जो सरबजीत की कहानी है बहुत कॉम्प्लेक्स सी कहानी है, वो इतनी साधारण सी कहानी नहीं है। क्या वो बात थी सरबजीत में, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया कि आप ये फिल्म बनाएं, उनकी रियल लाइफ जो कहानी है उसे पर्दे पर उतारें? चंद बातें अगर आप हमें बता सकें। ये कहानी दलबीर की कहानी है, एक सिस्टर की कहानी है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनकी स्ट्रगल है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, फैमिली की स्ट्रगल है। और ये सबको दायरे में रख के सरबजीत पर क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। और वो जर्नी किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ लेटर्स के थ्रू पता है। हमने देखा है, फुटेज देखा है कि ये वाघा बॉर्डर गई, वहाँ से अंदर गई, उसके आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो वो कहानी मुझे दिखानी थी। और जिस तरह की जहाँ से आए हैं और कहाँ पहुँच गई हैं, मीडिया के सामने जैसे ये बात करती हैं, वो मेरे को मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ उस पर। और वो मुझे दिखाना था कि कैसे वो अपने छाती पर ठोक के बात किया था सबके सामने, और देखो यकीन करो मेरा। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, वो मेरे को कहानी बतानी है लोगों को। वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे थे उसकी बात? यूट्यूब पर देखे थे और सब लोगों ने देखी है, मेरे को ज़्यादा इफेक्ट हुई उससे। एंड कहानी बहुत 4 साल पहले बनती तो बहुत अच्छा होता, तक लोग जानते। एंड एक्चुअली सरबजीत छूट के आता था, हम लोग इंटेंशन वो था ये पिक्चर बनाने का। अब नहीं एंड अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों बना रहे हैं हम? रियलाइजेशन दिखाने के लिए कि जो हुआ गलत हुआ, और यहाँ भी होते हैं, होता है, वहाँ भी होता है, ये नहीं होना चाहिए। दलबीर जी, ये बताइए कि अगर पर्सनल रिश्ते की बात की जाए, फिल्म देखने के बाद तो सबको पता चलेगा ही, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे मोमेंट शेयर कर सकें अपने भाई सरबजीत के साथ, किस तरह का रिश्ता था, कैसा बचपन था जब आप लोग साथ में बड़े हो रहे थे, कुछ अगर शेयर कर सकें वो मोमेंट्स हमारे साथ। हाँ, जैसा कि शायद भगवान ने मुझे पैदा ही इसलिए किया था। मेरी माँ भी जब सरबजीत को उठाती थी तो मुझे लगता था कि इनसे गिर जाएगा, मैं जल्दी से उनसे ले लेती थी, और छोटे होते भी मैं कह देती थी नहीं मुझे दे दो, आपसे गिर जाएगा। वो कहते थे हाँ तू बहुत बढ़िया। तो तब से ही मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार रहा, और हम लोग ज़्यादा नोक झोंक करते थे छोटी मोटी। और सरबजीत मुझे ज़्यादा, मतलब मैं रूठ जाती थी वो मुझे मनाता था। राखी वाले दिन खास करके वो मुझे बहुत सताता था, और मैं भी उसे बहुत सताती थी। उसे होता था कि जल्दी से राखी बांध तो मैं चाय पीऊँ, कुछ खाऊं, मुझे भूख लगी है। उसे भूख उससे बर्दाश्त नहीं थी। और अब मैं कई बार सोचती हूँ कि उसने 23 साल कितनी भूख को सहा। तो मैं जानबूझकर लेट कर देती थी, हाँ थोड़ा मुझे अभी नहाना है, मुझे तैयार होना है। मैं जानबूझकर चूड़ियाँ पहनने में और तैयार होने में देरी करती थी। तो वो मेरे पीछे पीछे जब वो मेरी मन्नतें निकालता था कि मुझे राखी जल्दी से बांध दे, तो वो पल मुझे आज भी याद है। और जब मैं राखी बांध कर उसका मुंह में कुछ मिठाई वगैरह डालने लगती थी तो वो झपट कर मेरी उंगली को काट लेता था। तो मुझे वो ऐसा ही उसने मेरे साथ जेल की कोठड़ी में भी किया जब मैंने पहली बार उसे 2008 में राखी बांधी।
तो ये पल भी मुझे याद रहेंगे। और जैसा कि उसके दही में से या मक्खन में से मैं कुछ खा लेती थी, तो वो मेरे साथ बहुत लड़ पड़ता था। तो इस तरह से हम खाने पीने की चीज़ को लेकर कभी कभार लड़ पड़ते थे, लेकिन वो मुझे बहुत मनाता था। फिल्म में एक ट्रेलर के दृश्य में हमने देखा, फिल्म के ट्रेलर के दृश्य में कि सरबजीत जो है वो राजेश खन्ना के फैन थे। तो आप बताएंगे राजेश खन्ना के कितने बड़े फैन थे हाँ सरबजीत? बिल्कुल, आप भी सरजीत। थी? हाँ, सरजीत को कपड़े पहनने का जो स्टाइल था वो भी राजेश खन्ना का ही रहा। और जिस दिन मेरी उससे जब मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि मुझे राजेश खन्ना का सुनकर बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोया भी अंदर। शेख साहब ने भी बताया कि जिस दिन वर्ल्ड कप था यहाँ पर तो हम जीते थे, उस दिन उसने व्रत रखा था, वो भी उसने बधाई भेजी थी धोनी को। और राजेश खन्ना को लेकर वो बहुत ज्यादा वहां पर हुआ, उसके गाने गाना, उस जैसा चलना, उस जैसा हेयर स्टाइल, सारा उसका राजेश खन्ना। और वो अपने आप को कई बार वो मुझे भी बोलता था कि तुझे नहीं देखने में लगता कि मैं भी राजेश खन्ना हूँ? तो मैं कहती थी हाँ, तू भी जूनियर राजेश खन्ना है। वो सच में उसका फैन था। कि एबीपी न्यूज़ को आपने एक इंटरव्यू दिया था जब सरबजीत की लाश गांव में आई थी और आपने मुखाग्नि दी थी, तो आपने कहा था कि मुखाग्नि देते वक्त मेरे मन में यही चल रहा है, मैं सरबजीत से यही कह रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। तो क्या अब आप अपने आप को माफ़ कर पाई हैं, अगर पूछा जाए तो? नहीं, शायद मैं जब तक जीऊंगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगेगा कि शायद मैं सियासतदानों तक अपनी बात को मजबूती से अपने पक्ष को नहीं रख पाई। यदि मैं रख पाती तो शायद उनको उसे छुड़ाने के लिए वो मजबूर होते। मैं अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगी कि इन हाथों से मैंने उसे राखी बांधी थी, प्यार किया था, और इन ही हाथों से मैंने उसे जो चिता को अग्नि दी। तो मुझे कई बार अपने हाथों पर भी गुस्सा आता है कि काश ये हाथ टूट गए होते और मैं आज अपने उस प्यारे बच्चे को इस तरह से न कर पाती। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।